छापेमारी को लेकर जीएसटी इंटेलिजेंस का बयान सामने आया है। छापेमारी में अब तक 211.65 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। रेड में अब तक 194.45 करोड़ कैश बरामद किया गया है। छापेमारी में करीब 23 किलो सोना भी बरामद किया गया है और करीब 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल भी मिला है। पीयूष जैन ने कबूला है कि बरामद रकम पर जीएसटी नहीं चुकाई गई है और इस वजह से ये भी कहा जा रहा है उनके वकीलों द्वारा कि हमने जो जीएसटी नहीं चुकाई है वो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ब्लैक मनी का ये दरअसल जो बादशाह है जिस पर इतनी राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त जिस पीयूष जैन के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही है, वो दरअसल है कौन? ब्लैक मनी का बादशाह कौन है? क्या कारोबार है? कहां से उसने ये पैसे जुटाए हैं? ये सब आइए आपको पहले बताते हैं ताकि समझ में आए कि दरअसल है कहां से ये पूरा पैसे का कनेक्शन। ब्लैक मनी का बादशाह कौन है? पीयूष जैन है। क्या कारोबार उसका? इत्र की फैक्ट्री है, पान मसाला की कंपनी है, पेट्रोल पंप है और कोल्ड स्टोरेज है। ये दरअसल उसके कारोबार हैं जो दुनिया के सामने दिखाने के लिए हैं। टर्नओवर कितना है, यानी दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर जो टर्नओवर उसने दिखाया है वो कितना है? दस्तावेजों के मुताबिक सिर्फ 5 करोड़ का टर्नओवर है, यानी ये सारे जो व्यापार हैं उनसे टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ है। क्या क्या मिला है दरअसल उसके पास से, आइए वो भी आपको बताते हैं। कैश 194.45 करोड़ बरामद किया है। सोना मिला है, 23 किलो सोना मिला है, कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए है। इसके अलावा चांदी मिली है जो 50 किलो चांदी है और इसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए है। ये बरामद किया गया है उसके पास से। ब्लैक मनी का लेकिन जो बादशाह है उसने कहां छिपा रखा था ये सारा पैसा जिस पर जीएसटी नहीं चुकाई गई थी, जिसे कबूल किया जा रहा है, वो कहां कहां छिपा था? घर में, दीवार में, लॉकर में, अलमारी में, फर्श पर छिपाया गया था, सीलिंग में छिपाया गया था, सीढ़ियों के नीचे जो होल बनाया गया उसमें छिपाया गया था, संदूक में, तहखाने में, यानी हर जगह नोटों को रखा गया था। इन्हें गिनने में कई दिन लग गए, कई मशीनें लगाई गई तब जाकर ये नोट गिने जा सके। दस्तावेजों के मुताबिक पीयूष का टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ है, लेकिन बरामदगी इतने पैसे की हुई है। इसी वजह से ये सवाल भी उठ रहा है कि दरअसल ये पैसा है किसका? क्या वाकई पीयूष जैन का ही पैसा है? 2017-18 में 1 करोड़ 70 लाख का टर्नओवर था। 17 और 18 में सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख का टर्नओवर था। पीयूष की कंपनी में 2 और पार्टनर हैं, महेश जैन और अम्बरीश जैन। ये 2 और पार्टनर उसके साथ हैं जो उसकी कंपनी में उसके साथ सहयोगी हैं। पूछताछ में पीयूष जैन ने कहा है कि सारा पैसा मेरा नहीं है। पीयूष जैन का अगर सारा पैसा नहीं है तो फिर किसका पैसा है? ये बड़ा सवाल है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। भाटी जी, बीजेपी तो कह रही है कि कनेक्शन है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी जिस इत्र की खुशबू उत्तर प्रदेश के लोगों को सूंघवाने की बात कर रही थी कि दूर तक खुशबू फैलेगी, उसमें क्या यहां का इत्र भी शामिल था? सुमेरा जी, मुझे थोड़ा समय देना, चाहे बेशक दोबारा मत देना, लेकिन मेरी बात पूरी होनी जी। इसमें बहुत बड़ी गलती हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और इसमें कई लोगों की नौकरी जाएगी। इसमें हुआ क्या है कि एक इत्र के व्यापारी हैं पुष्पराज जैन, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। उन्होंने समाजवादी इत्र पिछले बार लॉन्च किया था जी। तो दिल्ली से इनकम टैक्स के अधिकारियों को उसका नाम लेकर भेजा गया था और समाजवादी पार्टी के कुछ और नेताओं के, जिनमें राजीव राय, नीटू यादव, इनके नाम लेकर भेजे गए थे कि जाओ इन पर छापे मारो, इनके घरों की तलाशी लो। अब वो नाम एक जैसे होने की वजह से पुष्पराज जैन के बजाय पीयूष जैन के घर पे इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया। अब पीयूष जैन जो शिखर गुटखा का मालिक है, वो मोदी जी का कट्टर समर्थक है। उसके हर प्रोफाइल पे मोदी जी की फोटो लगी हुई है। उनके जो शिखर गुटखा का जो फेसबुक पेज है उस पर मोदी जी की फोटो के साथ लिखा हुआ सबका साथ सबका विकास। जब ये चीज आउट हुई उसने वो पेज गायब कर दिया, पेज डिलीट कर दिया, वो पेज मौजूद नहीं है फेसबुक पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन जैसे कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की आदत होती है, ये झूठ को इतना प्रचारित करते हैं, झूठ को इतने मजबूती से। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली? नहीं, पूरी कहाँ हुई अभी? बोलिए, पूरा करिए जल्दी। अभी तो मुझे 30 सेकंड भी नहीं हुए। बोलिए, एक मिनट नहीं बोलिए, मुझे भी एक बोलिए सर, आप बोलिए, पूरा करिए। देखिए, नंबर 1 बात तो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी ठीक से जांच हो। और ये हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका मतलब नोटबंदी फेल हुई है। नोटबंदी तो फेल हुई है, पूरे देश को पता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि अभी एडीआर की रिपोर्ट, आज की रिपोर्ट है, एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी के 32 विधायकों को दोषी पाया है, जिन्हें 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा होनी है। इसका मतलब अपराधियों की पार्टी चला रहे हैं। और अयोध्या में जमीन घोटाले में, मंदिर घोटाले में बीजेपी के मेयर से लेकर विधायक, मंत्री और ट्रस्टी फंसे हुए हैं।
तो 10 मिनट पहले 2 करोड़ में जमीन खरीदी, 18 करोड़ में ट्रस्ट के लिए लिख दी। इतने बड़े घोटाले होने, इन पर चर्चा क्यों नहीं होती? ठीक है, एक और रिपोर्ट आई है कि राजकुमार जी सारी बात एक बार में मत कह दीजिए, वापस भी आएंगे आपके पास, ऐसा थोड़ी। आपने अपनी बात, लेकिन पूरी जो मोटी मोटी बात आपको कहनी थी वो आपने कह दी। मैं के शर्मा जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, उनके पास जाऊंगी, उनका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले बहुत कहानी सुनाते हैं, लेकिन आपने भी बड़ी लंबी कहानी सुना दी कि पीयूष जैन नहीं, वो तो पम्मी जी के यहाँ छापा मारने के लिए गए थे, नाम अदला बदली हो गए, वहां जाकर छापा मारा। आपको पता है कि कैसे ये मामला प्रकाश में आया है? आपको मुझे लगता है कि आपको पता होगा। ये मामला अभी का नहीं है, कई महीने पहले से मामला चल रहा था। इसमें विभाग कई महीने से काम कर रहा था। गुजरात में एक ट्रक पकड़ा गया था, गुजरात में, और वहां जो ट्रक पकड़ा गया था उसके पास फर्जी बिल मिले थे, उसके आधार पर जांच हुई। पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी तक पहुंचे, फिर पीयूष जैन तक पहुंचे। तो आप इसमें ये जो आप एंगल निकाल रहे हैं ना, वो एंगल समझ में नहीं आया, क्योंकि जो तथ्य हैं वो उससे अलग हैं। आप बाकी राजनीतिक बयान कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कहानी आप भी बहुत अच्छी सुना रहे हैं आज। क्यों? आपको क्या मजबूरी है कि आप इस तरह की कहानी सुनाएं? अगर गुजरात में पकड़ा गया था तो गुजरात का कनेक्शन भी किसी से जोड़िए, गुजरात का कनेक्शन किससे जुड़ता है? और देखिए, आप तो पत्रकारिता का धर्म निभाइए। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है बीजेपी झूठ बोल रही हो, लेकिन आप तो कुछ तथ्य जुटाइए। आपका भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, या खाली स्टूडियो में बैठ कर डिबेट करानी है? क्या कौन सा तथ्य मैंने गलत बताया अभी आपको? बताइए कौन सा तथ्य गलत बताया मैंने आपको? आपने कुछ भी नहीं बताया। आप तो ये कह रही है कि आप भी कहानी सुना रहे हो, वो भी कहानी सुना रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपने कहानी सुनाई। आपने कहा कि पीयूष जैन क्या नहीं, वो तो छापा मारने कहीं और पर आ रहे थे, लेकिन कहानी वो नहीं है ना। कहानी ये कि विभाग कई महीने से काम कर रहा था, विभाग को कई जानकारियां मिली थी। आप राजनीतिक बयानबाजी देते रहिए, लेकिन आप जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया में आप उसमें एक नया एंगल घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले के शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं, वापस आऊंगी मैं। सर देखिए, ये कहानी ठीक है आपने सुनाई, लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।